दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम वी आर सेवन को डिस्कस करेंगे। यह पोएम पहली बार 1798 में लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड्स पोएम का एक कलेक्शन है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके फ्रेंड एस.टी. कोलरिज दोनों की पोएम्स है। इस पोएम में पोइट की एक छोटी सी बच्ची से मुलाकात का वर्णन है। इस मुलाकात में पोइट उस बच्ची से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो वह बच्ची अपने 7 भाई बहन बताती है, जबकि इसके साथ वह यह भी बताती है कि उसके 2 भाई अब जिंदा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वास्तव में उस लड़की के जिंदा भाई बहन 5 ही होते हैं। इस पर पोइट अपनी बात को प्रूव करने के लिए तर्क रखता है, लेकिन अंत में सभी तर्क बेकार साबित होते हैं क्योंकि वो बच्ची अपनी बात पर अडिग रहती है। वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से पोइम समाप्त हो जाती है। तो शुरू करते हैं इस पोइम को। ये है इस पोइम की शुरुआती 4 लाइन्स, यानी इसका पहला स्टैंजा। ए सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रेथ। एक साधारण सा बच्चा जो बहुत ही धीमे धीमे सांस लेता है। यहाँ पर अभी तक अपने को ये नहीं पता चला है कि वो लड़की है या लड़का है। कवि ने इसको चाइल्ड बताया है। एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, और जो अपने शरीर के प्रत्येक अंग में जीवन को महसूस करता है। वॉट शुड इट नो ऑफ डेथ, क्या उसे मृत्यु के बारे में पता होगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो शरीर के प्रत्येक अंग में जीवन महसूस करता है, जो धीमे धीमे सांस लेता है, उसे मृत्यु के बारे में क्या पता। लेकिन कवि यहाँ पर इस पोएम के रीडर्स के सामने एक प्रश्न रखता है कि क्या एक छोटे से बच्चे को मृत्यु जैसी भयानक चीज़ के बारे में पता हो सकता है। आगे कवि कहता है, आई मेट अ लिटल कॉटेज गर्ल, कि मैं एक कॉटेज में रहने वाली एक छोटी सी लड़की से मिला। शी वॉज 8 years old, शी सेड। उसने मुझे बताया कि वो लड़की 8 साल की है, यानी उस लड़की ने खुद पोइट को बताया कि वो लड़की कितने साल की है, 8 साल की है। हर हेयर वॉज थिक विद मैनी ए कर्ल दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड। उसके बाल घने और घुंघराले थे जो उसके सिर पर बंधे हुए थे। यहाँ पर कवि उस छोटी बच्ची से मिलता है जिसके बारे में हमें पहले स्टेंजा में बताया गया था कि क्या एक छोटी सी बच्ची मृत्यु जैसी भयानक चीज़ के बारे में जान सकती है। आगे कवि कहता है, शी हैड ए रस्टिक वुडलैंड एयर। उसके हाव भाव देहाती और जंगल में रहने वाले लग रहे थे। रस्टिक का मतलब होता है देहाती या ग्रामीण। एयर का मतलब होता है हाव भाव। वुडलैंड का मतलब होता है जंगल। एंड शी वॉज वाइल्डली क्लेड, और उसने कपड़े भी ढंग से पहने हुए नहीं थे। वाइल्डली का मतलब होता है अस्त व्यस्त, बेढंगा, यानी बेढंगे तरीके से कपड़े पहने हुए होना। और क्लेड का मतलब होता है कपड़े पहनना। हर आईज वर फेयर एंड वेरी फेयर। उसकी आंखें साफ थी, बहुत साफ थी। हर ब्यूटी मेड मी क्लेड। उसकी सुंदरता ने मुझे खुश कर दिया। क्लेड का मतलब होता है खुश होना। कवि उस लड़की की सुंदरता से बहुत ही खुश हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मैड, हाउ मेनी मे यू बी। कि है छोटी सी लड़की, तुम कितने भाई बहन हो। मैड का मतलब होता है छोटी कुंवारी लड़की। मैड ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से अपने हिंदी में बोलते हैं कन्या। हाउ मेनी 7 इन ऑल, शी सेड। उसने कहा हम 7 हैं। और दोस्तों, यही अपनी पोएम का टाइटल भी है, वी आर 7, हम 7 हैं। एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी, और आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगी, यानी वो लड़की पोइट की ओर आश्चर्य से देखने लगी। एंड वेयर आर दे, आई प्रे यू टेल। और मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि वे कहाँ रहते हैं या फिर वे कहाँ हैं। शी आंसर्ड 7 आर वी। उसने जवाब दिया 7 हैं हम। एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वे ड्वेल, और हम में से 2 तो कॉन्वे में रहते हैं। यहाँ ड्वेल का मतलब होता है रहना या निवास करना, और कॉन्वे इंग्लैंड में एक जगह का नाम है। एंड 2 आर गॉन टू सी, और 2 समुद्र में चले गए हैं। हो सकता है उसके 2 भाई कोई काम वाम करने के लिए समुद्र में कहीं चले गए होंगे। आगे कहता है, 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर। और हम में से मेरी बहन और मेरा भाई चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। अर्थात उस लड़की के 2 भाई बहन की मृत्यु हो चुकी है और उनको चर्च यार्ड में दफनाया गया है। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर। और मैं और मेरी माँ इस चर्च यार्ड में
कॉटेज में उनके पास रहते हैं। आगे कहता है यू से दैट टू एट कॉन्वे ड्वेल, तुमने कहा कि दो तो कॉन्वे में रहते हैं, एंड टू आर गोन टू सी, और दो समुद्र में चले गए हैं, येट ये आर 7, और फिर भी आप 7 हैं। आई प्रे यू टेल स्वीट मैड हाउ दिस मे बी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है। आगे कवि कहते हैं देन डिड द लिटिल मैड रिप्लाई, फिर उस छोटी लड़की ने जवाब दिया 7 बॉयज एंड गर्ल्स आर वी, कि हम 7 भाई बहन ही हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, हम में से 2 चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। बीनीथ द चर्च यार्ड ट्री, चर्च यार्ड में पेड़ के नीचे। आगे कहता है यू रन अबाउट माई लिटिल मैड, तुम तो दौड़ती रहती हो मेरी छोटी सी बच्ची। योर लिम्स दे आर अलाइव, तुम्हारे अंगों में सजीवता है। इफ 2 आर इन द चर्चयार्ड लेड, यदि वे दोनों चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं तो देन ये आर ओनली 5, तो आप केवल 5 ही हो। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वो छोटी सी बच्ची तो इधर उधर दौड़ती रहती है, उसके अंग सजीव हैं, उसके अंगों में सजीवता है, जबकि उसके दोनों भाई चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं, तो कैसे सजीव यानी जिंदा हो सकते हैं। इस प्रकार से कवि यहाँ अपना पक्ष रखता है और उस छोटी सी बच्ची से कहता है कि तुम 5 ही हो, 7 नहीं हो। आगे कहते हैं देयर ग्रेव्स आर ग्रीन दे मे बी सीन, द लिटिल मैड रिप्लाइड, फिर उस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया कि उनकी कब्र हरी हैं, आप उनको देख सकते हैं। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, वे हमारे घर के दरवाजे से 12 कदम ही दूर है, अर्थात उनकी कब्र उसके घर से 12 कदम ही दूर है। यहाँ मदर्स डोर का मतलब है अपने घर का दरवाज़ा या अपने माँ के घर का दरवाज़ा। कहने का मतलब उनके घर के दरवाजे से उन दोनों भाई बहनों की कब्र मात्र 12 कदम ही दूर है। एंड दे आर साइड बाय साइड, और वे दोनों अगल बगल ही हैं, अर्थात उनकी कब्रें पास पास ही हैं। साइड बाय साइड का मतलब होता है अगल बगल, आजू बाजू में, आसपास। आगे कवि कहते हैं माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफन नीट, फिर वो बच्ची कहती है मैं वहाँ अक्सर अपनी जुराबों को बुनती हूँ। स्टॉकिंग्स का मतलब होता है जुराबें। माई कचीफ देयर आई हैम, और वहाँ पर मैं अपनी रुमाल की किनारों की सिलाई करती हूँ। यहाँ पर कचीफ का मतलब होता है रुमाल, और हेम का मतलब होता है किसी कपड़े के किनारे पर सिलाई करना। आगे वो लड़की कहती है एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और वहाँ ज़मीन पर मैं बैठी रहती हूँ। एंड सिंग ए सॉन्ग टू देम, और उनके लिए गीत गाती रहती हूँ। आगे वो लड़की कहती है एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर, और श्रीमान जी जब शाम को जब सूरज ढल जाता है तब जो हल्की हल्की रोशनी होती है, और जब मौसम साफ होता है तब आई टेक माई लिटिल पोरिंजर, तब मैं मेरी थाली वहीं पर ले जाती हूँ। एंड ईट माई सपर देयर, और रात का भोजन मैं वहीं पर करती हूँ। यहाँ इन लाइंस में पोरिंजर का मतलब है थाली या प्लेट जिसमें खाना वाना खाते हैं, सपर का मतलब रात को किया जाने वाला भोजन। देखते हैं आगे। यहाँ वो छोटी बच्ची कहती है द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जेन, कि सबसे पहले मेरी बहन जेन की मृत्यु हुई। इन बेड शी मॉर्निंग ले टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन, वह बिस्तर पर लेटी रहती थी, दर्द से कराहती रहती थी, जब तक भगवान ने उसे दर्द से मुक्त नहीं कर दिया। कहने का अभिप्राय जब तक उसने अपने प्राणों को नहीं त्याग दिया, अर्थात उस बच्ची की बहन बीमार रहती थी, अपने अंतिम समय में वो दर्द से कराहती रहती थी और बिस्तर पर लेटी रहती थी। एंड देन शी वेंट अवे, और फिर वो चली गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेड, इसलिए वह चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। एंड व्हेन द ग्रास वॉज ड्राई, और उस समय घास एकदम ड्राई सूखी थी। टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, उसकी कब्र के चारों ओर हम खेलते थे। माई ब्रदर जॉन एंड आई, मेरा भाई जॉन और मैं, अर्थात वो बच्ची कहना चाहती है कि जब मेरी बहन की मृत्यु हुई उस समय वहाँ पर घास सूखी हुई थी, मैं मेरे भाई जॉन के साथ उसकी कब्र के चारों ओर खेलती रहती थी। एंड व्हेन द ग्राउंड वॉज वाइट विथ स्नो, और सीजन बदल जाने से जब ज़मीन स्नो से सफ़ेद हो चुकी थी तब, एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, तब मैं उस स्नो पर दौड़ सकती थी, फिसल सकती थी। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स्ड टू गो, मेरे भाई जॉन को जाने के लिए मजबूर किया गया।
एंड ही लाइज बाई हर साइड, और वह भी उसके पास में लेट गए, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो गई। अब उन दोनों की कब्रें एक दूसरे के पास पास ही हैं। देखते हैं आगे। यहाँ पर कवि एक बार फिर उस बच्ची से पूछता है, हाउ मेनी आर यू देन, सेड आई। अर्थात कवि ने एक बार फिर उस बच्ची से पूछा कि तुम कितने हो। इफ़ दे टू आर इन हेवन, कि यदि वे दोनों स्वर्ग में हैं तो तुम मुझे बताओ कि तुम कितने हो। क्विक वॉज द लिटिल मैट्स रिप्लाई, उस छोटी सी बच्ची ने तुरंत जवाब दिया, ओ मास्टर वी आर 7, की अरे मेरे मालिक हम 7 ही हैं। बट दे आर डेड, दोज टू आर डेड, लेकिन वे तो मर चुके हैं, उन दोनों की तो मृत्यु हो चुकी। देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी आत्मा अब स्वर्ग में है। टू थ्रोइंग वर्ड्स अवे, कवि के लिए यह बातचीत बेकार ही रही। फॉर स्टिल द लिटिल मैड वुड हैव हर विल, क्योंकि अभी भी वो बच्ची अपनी बात पर डटी हुई थी। एंड सेड नई वी आर 7, अब भी वो बच्ची यही बोल रही थी कि नहीं हम तो 7 ही हैं। तो दोस्तों ये थी पोइम वी आर 7। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।